स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पीएम मोदी फिलहाल कहां पहुंच चुके हैं। ये पहुंच चुके हैं कजान शहर के अंदर, जो कि रशिया का एक शहर है। और यहां पे ही क्यों गए हैं? क्योंकि ये अभी यहां पे होने वाली है 16वीं ब्रिक्स समिट और उसको ही अटेंड करने के लिए गए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये जो ब्रिक्स की समिट है इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, जियोपॉलिटिकली ये कैसे इंपॉर्टेंट है, और अभी क्योंकि न्यूज में बना हुआ है तो इससे कुछ रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे क्या जो है इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बहुत ही डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इस बार जो ब्रिक्स की समिट है उसको कौन होस्ट करने वाला है। तो देखो 5 देश इसके अंदर और वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग नेशंस क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। इस बार जो है इसको होस्ट करने वाला है तो वो है रशिया। रशिया जो यहाँ पे कंट्री है वो इसको होस्ट करने वाला है ब्रिक्स की समिट को 2024 के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई ये ब्रिक्स होती क्या है। तो देखो सबको पता है कि भाई नॉर्मल से अगर मोटा मोटा देखो तो ये तो सबको पता है कि 5 देशों का समूह है, राइट, जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आते हैं, राइट, वी नो दैट। लेकिन ये ब्रिक्स करती क्या है, इतने सारे लोग आके करते क्या है, इतने सारे देश मिलकर करते क्या है, तो वो जानते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2009 के अंदर एक बड़ा सा एक ग्रुप बनता है जिसके अंदर 5 देश शामिल होते हैं। और ये 5 देश कौन से हैं? जो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग नेशन है, ठीक है। और ये 5 देशों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, ब्रिक, ठीक है। पहले ब्रिक था, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया 2010 के अंदर और ये बन गया ब्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ग्रुप बना के किया क्या कि भाई आप जो है, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रो करने वाली कंट्रीज हैं, तो आपको जो कोई यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे होंगे बाकी दूसरी को भी आ रहे होंगे, तो यहाँ पे कॉमन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए और साथ ही शेयर्ड कॉमन गोल पे वर्क करने के लिए, यहाँ देखो लिखा भी है कॉमन चैलेंजेस पे वर्क करने के लिए और शेयर्ड गोल्स को जो है वर्क करने के लिए यहाँ पे कंट्रीज क्या करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है साथ मिलकर, ठीक है। और साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया था एंड उसके बाद जो है उन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा लिया। तो खैर इस तरीके से जो है ब्रिक्स की यहाँ पे शुरुआत होती है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिलकर करती क्या है। तो ये करती है एक कॉमन गोल पे वर्क, और ताकि और भी जो बाकी के इनके पूरे 5 देश है वो एक दूसरे की सहायता से क्या कर सके, ग्रो कर सके, चैलेंजेस को डिस्कस कर सके और एक शेयर्ड कॉमन गोल पे जो है वर्क कर सके। नाउ वाई पीएम मोदी इज गोइंग फॉर द ब्रिक्स समिट। देखो ये जो ब्रिक्स समिट है इसमें क्या होता है कि भाई अलग अलग ये जो 5 देश हैं, ठीक है, ब्रिक्स के जो 5 देश हैं इसके लीडर्स आते हैं, ठीक है, लीडर्स आते हैं और वो डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं अबाउट द चैलेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। नाउ पीएम मोदी जो है वो अटेंड करने जाएंगे बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ इंडिया एंड नाउ 16th ब्रिक्स समिट में जो है ये मतलब इसको अटेंड करने गए कहां पर, कजान शहर के अंदर, रशिया के अंदर। नाउ ये जो समिट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि देखो ये जो ब्रिक्स की लीडर्स की समिट है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंडिया के लिए टू डिस्कस द क्रिटिकल डिस्कशन अबाउट द ग्लोबल इश्यूज। यहाँ पे इंडिया जो है यहाँ पे ग्लोबल इश्यूज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं एंड मोदी इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू होल्ड बायलैटरल मीटिंग्स विद अदर लीडर। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत मतलब 4 लीडर और हैं मोदी जी के अलावा, तो उनसे वो बायलैटरल मीटिंग्स भी जो है यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने रहेंगे। और इसके अंदर से एक है चाइना, चाइना भी इसके अंदर शामिल है और चाइना से हम जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक टॉक्स कर सकते हैं, बायलैटरल मीटिंग्स कर सकते हैं इस पूरी मीटिंग के दौरान, सो दैट हमारे जो रिलेशन है इस देश के साथ वो अच्छे बने रहे। नाउ क्या थीम है इस बार की जो यहाँ पे ब्रिक्स समिट होने वाली है, तो देखो ये जो नंबर की कौन सी, ये याद रखना एग्जाम स्पेसिफिक ये है कि कौन से नंबर की ब्रिक्स समिट होने वाली है, तो ये है 16वीं। और यहाँ पे दूसरा पूछा जाएगा आपसे कि थीम क्या है इसकी, तो थीम आपको याद रखनी है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना, ये जो थीम है एग्जाम में पूछी जा सकती है। दिस मींस द लीडर विल टॉक अबाउट हाउ टू वर्क टुगेदर टू इंश्योर द फेयर डेवलपमेंट एंड एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न ग्लोबली। यानी कि इसका जो थीम है वो एक्चुअली एसेंस है ब्रिक्स की समिट का, ठीक है। आगे What does ब्रिक्स मैटर फॉर इंडिया, यानी कि क्यों जो है ब्रिक्स की समिट इंडिया के लिए मैटर करती है। यस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स जो एक बड़े मतलब बहुत तेजी से ग्रो करने वाले नेशंस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे वो डिस्कस कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही है ग्लोबल एस्पिरेशन। इंडिया जो है आज के टाइम पे वर्ल्ड स्टेज पे एक लीडर के तौर पे देखा जाता है। हर कंट्री, हर देश को जो है यहाँ पे इतना तवज्जो नहीं मिलता जितना कि यहाँ पे इंडिया को आजकल मिलने लगा है। तो ब्रिक्स जो है यहाँ पे इंडिया मतलब ब्रिक्स जो है इंडिया को ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई आप अपने वॉइसेस को, ओपिनियंस दे सके, अपने कंसर्न शो कर सके, स्पेशली ऐसे इश्यूज के बारे में जो डेवलपिंग नेशंस के सामने आते हैं या फिर उनको अफेक्ट करते हैं। इसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया जो है हमेशा से इस बात की जो है तरफदारी करता है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए जहां पे कोई एक कंट्री नहीं, यानी कि जैसे यूएस अभी आज के टाइम पे डोमिनेट कर रहा है मतलब ग्लोबल अफेयर्स को, तो ऐसा नहीं चाहता इंडिया, और इसीलिए इंडिया क्या चाहता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे। तो इसीलिए इंडिया यहाँ पे इस चीज को एडवोकेट करता है और यहाँ पे ये चीज भी पॉसिबल हो पाती है। बाय बीइंग पार्ट ऑफ द ब्रिक्स, इंडिया अलाइंस विद अदर कंट्रीज दैट शेयर दिस विजन फॉस्टरिंग अ काउंटर बैलेंस टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। यानी कि इंडिया दूसरे देशों के साथ मिलता है और यहाँ पे जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उनको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता है थ्रू ब्रिक्स। नाउ सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि अब देखो इंडिया फिलहाल के लिए क्या है, डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया को जो है भी दूसरे नेशन की जरूरत है। तो ब्रिक्स जो है वो एम करता है टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशन ऑफन साइड लाइन इन ग्लोबल डिस्कशन डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न पावर। खैर आपने इसको समझ लिया होगा, नॉर्मल है। उसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे द रीसेंट इंक्लूजन ऑफ कंट्रीज लाइक ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई टू ब्रिक्स मींस द ब्लॉक नाउ रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक पावर, पर्टिकुलरली इन ऑयल प्रोडक्शन। यानी कि अभी जो रीसेंट इंडक्शन हुआ है इन कंट्रीज का ब्रिक्स के अंदर, वो यही शो करता है कि अब जो है फिलहाल के लिए एक तो बहुत मेजर पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स, एंड उसके अलावा यहाँ पे जो है ये आप जो देख रहे हो ईरान, सऊदी अरब एंड यूएई, ये कौन से नेशन है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। तो यहाँ से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा एक एनर्जी रिसोर्स का जो
तो कह सकते हैं ना रैपो बिल्ड हो जाएगा इन कंट्रीज के साथ, क्योंकि मतलब दोनों ही नेशन जो है क्या है, एक सेम प्लेटफॉर्म का पार्ट है। तो यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने का भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है थ्रू ब्रिक्स। नाउ बात करते हैं जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स की। तो देखो ब्रिक्स जो है एक तरीके से काउंटरवेट करता है वेस्टर्न अलायंसेस को, यानी कि अभी आपको पता है कि यूएस एंड चाइना के बीच में टेंशन जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी टाइम पे ब्रिक्स जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को कि भाई वो कोलैबोरेट कर सके सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इश्यूज रिगार्डिंग। तो और साथ ही विदाउट यहाँ पे वेस्टर्न इंटरफेरेंस, ये जो शिफ्ट है वो क्रूशियल है इंडिया के लिए, क्योंकि नेविगेट करने में हेल्प करता है भाई रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन करें दोनों ही वेस्ट के साथ और हमारे नेबर्स के साथ। रिफॉर्मिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, इंडिया हमेशा से क्या करना चाहता है, रिफॉर्म करना चाहता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि यूनाइटेड नेशन और एक आईएमएफ। अब यहाँ पे क्योंकि इंडिया जो है वर्क करता है एक इतने बड़े ग्रुप के साथ, ब्रिक्स के साथ, तो नाउ इंडिया हैज दिस फेयर objective, India has this opportunity to voice its opinion, right? तो इंडिया कैन एडवोकेट अ फेयर एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, यहाँ पे इंडिया जो है इस इशू को यहाँ पे रख भी सकता है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। नाउ जियोपॉलिटिकल एंगल जो है हमने बात करी, एक बार हम जो है यहाँ पे चाइना एंड रशिया के बारे में भी देख लेते हैं। इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है ब्रिक्स के अंदर वो सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि अब जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बन चुके हैं चाइना के साथ, वो एक मेजर प्लेयर है इस ग्रुप के अंदर। तो फिलहाल के लिए इंडिया जो है क्या करेगा, यहाँ पे चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके साथ जो है बायलैटरल टॉक्स कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो हमारे रिलेशन है वो अच्छे बने और हमारे दोनों देशों के बीच, क्योंकि चाइना भी क्या है फिलहाल के लिए भारत का पड़ोसी देश है, एंड we need to engage in a dialogue which will help both the countries to have a good relation with each other. Now next is energy security. अभी हमने बात करी कि ये जो कंट्रीज हैं रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड की ऑयल का सप्लाई का मेजर चंक, एंड नाउ अगर इंडिया इन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया टू ग्रो इट्स इकोनॉमी। नेक्स्ट इज ग्लोबल साउथ लीडरशिप। इंडिया जो है यहाँ पे ग्लोबल साउथ एडवोकेट, मतलब इंडिया जो है अपने आप को पोजीशन करना चाहता है एक लीडर के तौर पे फॉर द ग्लोबल साउथ एडवोकेटिंग फॉर ए वॉइस इन इंटरनेशनल मैटर्स। यहाँ पे इंडिया जो है अपने आप को ग्लोबल साउथ लीडर के तौर पे प्रेजेंट करना चाहता है, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर में जो है इंडिया की नाउ जो वॉइस है उसका बहुत बहुत ज्यादा जो है वैल्यू है। ब्रिक्स जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि अब हम जो है इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे ओपिनियंस को, हमारे जो यहाँ पे कंसर्न्स है उन सभी को जो है यहाँ पे एड्रेस कर सके ग्लोबल लेवल पे। तो खैर कंक्लूजन की अगर बात करें तो वो कंक्लूजन यही है कि जो ब्रिक्स की समिट है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉपरेशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है जहां से इंडिया जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है ग्लोबल अफेयर्स के अंदर। ठीक है, पीएम मोदी का जो पार्टिसिपेशन है इसके अंदर वो यही मतलब शो करता है कि इंडिया इज कमिटेड टू बीइंग अ की प्लेयर इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यानी इंडिया जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे कमिटेड है कि भाई हम जो है की प्लेयर बने, यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड बने और रिप्रेजेंट करें हमारे इंटरेस्ट को इन दी अदर कंट्रीज। ये जो समिट है वो क्रूशियल मूवमेंट होगा इंडिया के लिए टू स्ट्रेंथन इट्स जियोपॉलिटिकल स्टैंड एंड बिल्ड अलायंस दैट कुड रीशेप द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। खैर, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हमने जाना ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स समिट के बारे में, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इट प्रोवाइडेड। एंड नाउ आई वांट यू नो अबाउट योर ओपिनियंस, आपकी जो भी राय है अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर साझा करें, एंड आई वुड लव टू लिसन योर कमेंट्स। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर कि आप दो एप्लीकेशन है उनको डाउनलोड जरूर करें, एक है vocab 24 एंड एक है GK 24। यहाँ पे आपको दोनों ही ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश और जीके का यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।